बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार स्पेशल चटनी बनाएंगे। तो ये चटनी इतनी मजेदार बनती है, आप इसको पकौड़े, समोसे, कचौरी, दही बल्ले, चाट के अलावा बहुत सारे स्नैक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। चटनी तो आपने बहुत दफा बनाई हो, लेकिन इसको नए तरीके से बनाएंगे, इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ताजा सब्जी मिर्च ली थी। मैंने 4 से 5 यहां पर सब्जी मिर्च ली है, 2 वाली इसमें लाल रंग की है। इसी के साथ 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। साथ में हमने पुदीने की पत्तियां लेनी है। पुदीने को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया। इसके ऊपर जो मट्टी गर्द गुबार थी उसको हमने निकाल लेना है। एक छोटे साइज का हमने प्याज लिया। प्याज यहां पर जो भी इस्तेमाल करना सफेद रंग का प्याज है। एक गड्डी हमने यहां पर धनिया के लिए, धनिया को भी धो के अच्छी तरह साफ कर लेना है। तो यहां पर सबसे पहले इमली का पल्प बना लेंगे। इसके लिए मैंने ताजी इमली ली है। इस तरह की आपने ताजी इमली लेनी है। इसको आपने गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगो देना है। तो यहां पर गर्म पानी ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद इसको हाथों की मदद से मसल लेंगे। इसकी गुठलियां निकालेंगे। इसका जो पल्प है उसको अलग कर लेंगे। तो यहां पर सारा पल्प इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको हिलाते रहेंगे। इस तरह जो हमारा पल्प एक तरफ निकल जाएगा और सारा वेस्ट एक तरफ निकल जाएगा। तो इसी तरह आपने खट्टी मीठी चटनी बनानी है, इमली की चटनी बनानी है, इसी को स्पेशल चटनी बनानी है। इसी तरह पल्प को निकालें तो आपका पल्प भी जाया भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरह आपकी चटनी भी बनेगी। तो यहां पर इन सारी चीजों को पीस लेंगे। पीसने के लिए हम यहां पर मिक्सी के इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने सब्जी मिर्च ऐड कर लिया, साथ में लहसुन और प्याज, पुदीना, हरा धनिया और 2 कप हमने इमली का पल्प ऐड करना है। इसको पीस लेंगे। वैसे तो चटनी बनाने के काफी सारे तरीके आप मुख्तलिफ तरीके से इसको रोजाना बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से इसी तरह ट्राई कीजिएगा। इसका बहुत ही टेस्ट लाजवाब बनता है। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने मिक्सी में ऐड कर लिया। इसको चला लेंगे। चला लेने के बाद इसको हमने पीस लिया। तो यहां पर इसको एक पैन में ट्रांसफर करेंगे। तो इसी के साथ फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना। तो इस तरह पकाने से जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके अंदर हमने लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया। पकाने से उसकी स्मेल भी खत्म हो जाए, उनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। वो लोग इसकी स्मेल की वजह से चटनी नहीं खाते, वो भी उंगलियां चाट जाएंगे। इतना जबरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। तो यहां पर देख लें, इस तरह दाना सा थोड़ा सा इसके अंदर है, क्योंकि इसको हमने ज्यादा नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहां पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाने को मैंने इस तरह पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया। अगर आपके पास इस तरह पिसा हुआ अनारदाना तो इसके अंदर ऐड कर लें, वरना अगर आपसे साबुत अनारदाना तो इसको मिक्सी के अंदर डालकर उसको पीस लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। काला नमक 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। हाजमे के लिए बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप करती है, इसका बहुत फ्लेवर बढ़ जाता है। इसी के साथ 1/2 टीस्पून यहां पर अजवाइन का ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद हाथ की मदद से मसल लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करना। कलर के लिए इस्तेमाल होती है, इसका तीखापन कम होता है। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर रेसिपी के शुरू में इमली का पल्प भी इस्तेमाल किया। तो यहां पर हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसके 2 चम्मच हमने ऐड करने। तो इसकी रेसिपी का जो लिंक है वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इमली ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी की जो रेसिपी है, आप इसको एक दफा बना के रख लें फ्रिज में, तो आपका पूरा रमजान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको इसी तरह बना के फ्रिज में रख लेना, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसी तरह इसको पकाने से इसके अंदर जो स्मेल होती है लहसुन की और प्याज की, वो भी खत्म हो जाती है। और जो इसके अंदर हमने अजवाइन और अनारदाना इस्तेमाल किया, उससे बहुत ही हाजमेदार चटनी बनती है। और जो इमली हमने ऐड की है, उससे जो फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको और कुक कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो यहां पर इसकी थिकनेस देख रहे हैं, इतनी थिकनेस रखनी है। इससे ज्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, ठंडा होने के बाद और भी ये गाढ़ा हो जाएगी। तो आप इस चटनी को पकौड़े, समोसे के अलावा कचौरी, दही बल्ले और चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे स्नैक्स का इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार स्पेशल चटनी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो से, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।